हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 हिंदी के 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और जो कि आपका पार्ट आपका ये 6 रहेगा। और ये आपका पार्ट 6 मिनिमम आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 इन प्रश्नों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और उन पार्टों को जाकर के देख लें, क्योंकि हमने उन चैप्टर में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है, देखिए कौन सा पहला प्रश्न है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। चलिए, जहाँ पर बिना समझ में कमेंट में करके पूछ लें। चलिए, रीति मुक्त काव्य धारा, ये लिखा है रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नामोल्लेख करो। इस रूप से हमसे पूछा जाएगा कि रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नामोल्लेख करो। तो 2 कवि हैं भूषण और गोरेलाल। ये देखिए 2 कवि हैं, और ये जो प्रश्न है बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को याद रखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि कई बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ वही प्रश्न आए हैं। और आज की इस क्लास में बात करेंगे 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे देखिए क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से देखेंगे, और ये देखिए कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब हमसे पूछा जाएगा कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं का संक्षेप में प्रकाश डालो। अब देखिए, ये जो प्रश्न स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा, ये मेरा 100% वादा है। और आज की इस क्लास में जो कि स्टूडेंट्स ये जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न है कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालो। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 3 प्रवृत्तियों के बारे में डिस्कस किया है। लिखेंगे रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट्स बेकार हो गया था, और देखते कि रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना लिखेंगे। ये रचना लिखा है। फिर देखिए, फिर नंबर 2 की बात करते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता। फिर स्टूडेंट्स देखते हैं कि नंबर 3 पर क्या बात है। नंबर 3 पर देखते हैं कि आश्रय दाताओं की प्रशंसा। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स हम 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इन प्रश्नों को लिख लें कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता और आश्रय दाताओं की प्रशंसा। ये देखिए इतना लिख लिया है। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पार्ट 6 है, और इसके पार्ट नहीं देखें तो उन पार्टों को जाकर के देख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है हमसे। जहाँ पर बिना समझ आए पूछ सकते हैं कि आधुनिक, ये लिखा है आधुनिक काल की 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। तो आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हमसे पूछा जाएगा, और चलिए देखते हैं कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं। आधुनिक काल की कौन कौन सी 2 विशेषताएं। तो पहली विशेषता है देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना, इसको याद रखेंगे। फिर नंबर 2 पर है खड़ी बोली में काव्य रचना। तो देखिए आधुनिक काल की 2 विशेषताओं के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि देश प्रेम की भावना और खड़ी बोली में काव्य रचना। चलिए, फिर स्टूडेंट्स इतना लिख लिया होगा, और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 4 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखो। देखिए किस रूप से पूछा जाएगा कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखो। इस रूप से पूछा जा सकता है। और या फिर करके हम दिया रीतिबद्ध भी यहाँ पर कह सकता है रीतिकाल या रीतिबद्ध।
कवियों में से किन्हीं दो का नामोल्लेख करो, इस रूप से पूछ सकता है। और या फिर हमसे इस रूप से पूछ सकता है। देखिए, आप देखते भी रहिए, ये एक प्रश्न है, ये यहाँ से लेके स्टूडेंट्स इतना एक प्रश्न है और इसका उत्तर इतना रहेगा। देखिए, इसका उत्तर इतना रहेगा और ये जो इतना प्रश्न है ये इतना प्रश्न रहेगा। या फिर इस रूप से पूछ सकता है कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखना है। चलिए, अब इन जी हमसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए, रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखो, या फिर रीतिभक्त कवियों में से किन्हीं दो का नाम उल्लेख करो, या रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखो। चलिए देखते हैं कि किस रूप से पूछा जाएगा और बढ़ते हैं हम उत्तर की तरफ। क्या कह रहा है देखिए हमसे। तो इसके जो हैं कवि कौन से हैं? कवि हैं केशवदास। तो केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, फिर रामचंद्रिका लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कवि प्रिया। तो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, फिर लिखेंगे कवि प्रिया, फिर लिखेंगे रसिक प्रिया। ये देखिए, और हमसे ये भी पूछ सकता है कि रामचंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है, तो हमको लिखना पड़ेगा केशवदास। इन प्रश्न इसको सही से याद करके जाएंगे, रचनाएं भी सही से करेंगे और एक वीडियो हम अलग से रचनाओं पर डाल देंगे। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया है भूषण, और भूषण के कौन कौन सी रचनाएं हैं। सेवा बावनी, सेवा बावनी ये बहुत ही बार पूछी गई है कि सेवा बावनी रचना है, भूषण की रचना है, इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो भूषण की रचना है वो छत्रसाल दशक रचना है भूषण की। फिर देखते हैं नेक्स्ट मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मतीराम की रचनाएं हैं रसराज और मतीराम सतसई। ये मतीराम सतसई एक ही रचना है, और ये जो मतीराम सतसई किसकी रचना है, ये मतीराम की है। और रसराज किसकी रचना है, रसराज जो रचना है ये मतीराम की रचना है। बड़ा ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और कमेंट में बताएं आपकी क्लास कैसी ही लग रही है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए, और आज की इस क्लास में बात करेंगे 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं कि प्रश्न नंबर जो 7 कौन सा है। प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, जो कि प्रश्न नंबर 5 देखिए हमसे क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम लिखो। चलिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को याद रखेंगे कि द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम लिखो। तो द्विवेदी युग के कौन कौन से 2 ऐसे कवि हैं, चलिए उनके नाम देखते हैं। और हमसे पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम पूछे जाएंगे हमसे। चलिए, पहले कवि कौन से हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये द्विवेदी युग के पहले कवि हो गए। फिर दूसरे कवि है मैथिली शरण गुप्त। देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को हम अच्छे से समझा देंगे और यहाँ पे कवर करा देंगे कि द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम लिखो। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, ये देखिए 2 कवि हो गए। और ये देखिए आपका 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। और इस बार हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि छायावादी युग के हमसे 2 कवि पूछे गए हैं और उनकी 2 रचनाएं पूछी गई हैं। ये देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 100% कोई ना कोई सेट में जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है ये आपके सेट में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है और लिखना स्टार्ट करें। चलिए, तो जो पहले जो कवि हैं महादेवी वर्मा, और या फिर इस रूप से पूछ सकता है कि जो महादेवी वर्मा है वो किस युग के कवि हैं। तो महादेवी वर्मा जो है ये छायावादी युग के कवि हैं, इस रूप से भी याद कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन हमसे घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। इस रूप से पूछ सकता है कि यामा निम्न में से किसकी रचना है। तो यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा की रचना है। दीप शिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए, अब ये प्रश्न हुआ नहीं है, इसको भी नोट करना स्टार्ट करें कि छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखो। तो पहले कवि हो गए महादेवी वर्मा, इनकी 2 रचनाएं हो गई यामा और दीप शिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं हो गई कामायनी और आंसू। ये देखिए जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं कामायनी और आंसू।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इस बार हमसे पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो किस युग के कवि हैं और उनकी एक रचना का नाम लिखें। तो जो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी एक रचना का नाम है साकेत। चलिए, और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और कमेंट में बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।